मैं आगे इनवाइट करना चाहती हूँ, जिनको हम मार्केटिंग एक्सपर्ट करके पहचानते हैं। उनकी पहचान ही है मार्केटिंग एक्सपर्ट करके। कॉटन गुरु के प्रमुख श्री मनीष दागा सर। मनीष सर, ओवर टू यू। जी, बहुत आभार आपका शीतल जी, और बहुत आभार शर्मा जी, पुरुषोत्तम जी शर्मा, जो इतने साल का अनुभव का निचोड़ हमको दे रहे थे और हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका कहना इतना प्रैक्टिकल लगता है कि हम खेत में रह के ही घर की चीज़ों से और खेत की चीज़ों से बहुत सारे ऐसे खाद बना सकते हैं जो रोग निवारक है। रोग आने के बाद उसको मिटाना तो पॉसिबल नहीं है, पर उसका नुकसान ही हम कम कर सकते हैं। लेकिन लोग आने से अगर हम बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो ये शर्मा जी का हमें गाइडेंस रहा है। और शीतल जी, आपसे निवेदन है कि जो शर्मा जी ने बताया उसका एक सार बनाइए, ये वीडियो की अलग क्लिपिंग बनाइए और अपने सभी एफपीओ शेयर धारकों को आप ये भेजिए, उन्होंने जरूर जो सर। किया। दूसरा, जरूर। आभार हमारे यंग साइंटिस्ट समर्थ तुपकर का, जो सॉइल, जो मिट्टी में है जान तो कपास पहलवान, नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो वो उसमें मिट्टी का जो महत्व है, सैंपलिंग कैसे करना चाहिए, ये सवालों का जो उन्होंने जवाब दिया, उनके भी आज के वीडियो का एक क्लिपिंग बनाइए। उन्होंने जो खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हमें जो करने जैसा है उसका एक 3 4 5 बुलेट पॉइंट में एक जिस्ट बनाइए। और ये भी सभी शेयरधारक एफपीओ को भेजिए, क्योंकि ये अभी नहीं हमेशा के लिए काम आने वाली चीजें हैं। और इसको कंटिन्यूस आप अपडेट लीजिए कि एफपीओ को ये मिला है या नहीं, और उसका उपयोग हुआ है क्या नहीं है। उसमें से कुछ भी डाउट हो तो हम इन विशेषज्ञ से फिर पूछ सकते हैं। हमारे कॉटन गुरु महा एफपीओ प्लेटफॉर्म पे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, और उसका लाभ इंडिविजुअल हर एक छोटे किसान को मिला, ये देखना हम सबका कर्तव्य है। तो ये आप जरूर करिए और हमें फीडबैक फिर एक महीने बाद दीजिए, शेयर धारकों से लेके, कि उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं और उनको लाभ हुआ है कि नहीं। ठीक है श्योर सर। जी। और आप जो जो मुद्दा है हमारा, वो है कि सब कुछ हम उगा लेते हैं, कुछ हद तक अच्छी फसल हम पका लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जब बेचने की बारी आती है तो वही किसान हार जाता है कि अकेला किसान कहाँ कहाँ पहुंचेगा। इनपुट के भाव बढ़ गए हैं, खाद के भाव ऑलरेडी बढ़े हैं, सब्सिडी वाला जो माल है वो चाहिए उतना मिलता नहीं है, और वो उपयोगी है कि नहीं ये कोई जानकारी बताता नहीं है। और दूसरा है कि लेबर मिलते नहीं हैं, उसके खर्चे कैसे मैनेज करें हम। अकेला किसान मंडी तक कैसे पहुंचे, किसान को सही भाव का कैसे अंदाज लगे, ये सब के चीजों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूस एफपीओ जो हमारे टच में है, या हम जिनको भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए हम उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको उनका लाभ मिले। प्रोजेक्ट्स में आप जुड़िए, क्योंकि अकेले अकेले किसान तो छोड़िए, एफपीओ भी कुछ बहुत ज़्यादा कमाई करना आज के ज़माने में चैलेंजिंग ही है। बिकॉज हर चीज़ के लिए लागत लगती है, बैंक में लिमिट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट समझने की के लिए ऐसे लोग लगते हैं टीम में, और पेमेंट आए नहीं आए तो वो फॉलोअप के लिए अलग लोग लगते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आप कॉटन गुरु महाएफपीओ का प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, ऐसा हमारा आपको इनविटेशन है। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूस टच में रहना बहुत जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं, हम आपको, हमारे 80 शेयरधारक एफपीओ हैं, हम आपको एक एक एफपीओ को कैसे फोन करके पूछ सकते हैं। आप अगर हमको मंथली एक फोन करके या एक रिपोर्ट भेज के हमें अवगत करा दे कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, क्या क्या कौन से प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, आपने नया क्या किया है, आपकी ज़रूरतें क्या है, तो हम उस तरह आपको डेफिनेटली गाइड करना चाहेंगे, कर रहे हैं बहुत सारे एफपीओ को, और आगे भी करते रहेंगे। तो अभी 3 4 प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो अभी अच्छे चल रहे हैं, आगे भी चलने की हमें उम्मीद है, बिकॉज बायर बहुत खुश है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉटन प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में शुरू हुआ था, 5 सोसाइटीज वहाँ की थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमें कुछ नेचुरल फार्मिंग में करना है, तो हमने उनको ऑर्गेनिक कॉटन प्रोजेक्ट में जोड़ा। ये उनका तीसरा वर्ष है सर्टिफिकेशन का, पूरा सर्टिफिकेशन का खर्च कॉटन गुरु महा एफपीओ कर रहा है। वो सोसाइटी के नाम पे प्रोजेक्ट हो रहा है, और सर्टिफिकेशन का कॉस्ट जो है वो ऐसा मैंडेटर कॉटन गुरु महा एफपीओ कर रहा है।
उनको बीज भी हम पहुंचा रहे हैं सब्सिडाइज रेट में। उनको खाद भी बनाने का ट्रेनिंग कंटिन्यूस हो रहा है। करीबन 40-45 वर्कशॉप वहाँ हो चुके हैं। हमारी टीम वहाँ कंटिन्यूस उनके सामने रहती है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्रोजेक्ट में जो भी आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। महाराष्ट्र में यवतमाल साइड में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का हम प्रमोट कर रहे हैं। जल्दी वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करने की भावना है और हम करेंगे। बायर के साथ में ऑलरेडी 2 दिन पहले मिल के आया हूँ और बात भी चल रही है। वहाँ पे बायोचार का प्रोजेक्ट दोनों जगह तेलंगाना और महाराष्ट्र में जोरों से चल रहा है। बायोचार प्रोजेक्ट में सिर्फ जो पार्टनर जुड़े थे काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट लाए नहीं, वो सिर्फ हमारे साथ जुड़े, उनको क्या बैंक ट्रांसफर से उनको लाभ हुआ है, ये फिगर हम बैंक स्टेटमेंट से प्रूव कर सकते हैं उनके अकाउंट में इतना पैसा गया है। तो आज 3 महीने के 4 महीने के प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल फार्मर को अगर 25, 27, 29 लाख रुपया मिल सकता है उनके अकाउंट में और उनके सपने पूरे हो सकते हैं, तो ऐसे एफपीओ और हमारे शेयर धारक एफपीओ आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी तो है ही। तो अगर पराली आपके एरिया में है, कॉटन होता है और पराली जलाने का ट्रेंड है, तो उस पराली से बायोचार बना के बायोचार प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। आपको नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है तो ऑर्गेनिक या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं आपके साथ में मिलके, तो वो प्रोजेक्ट में आप जुड़ सकते हैं। AWD राइस चावल अगर आप करते हैं चंद्रपुर साइड में या कहीं आपका एरिया पड़ता है जो आप भद्रावती या कहीं चावल लेते हो, तो राइस प्रोजेक्ट में भी कार्बन प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं जिसमें एक एक इंडिविजुअल फार्मर को प्रति एकड़ 1,000 रुपया हर साल डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफर होता है। एफपीओ को तो पैसा मिलता ही है, लेकिन जुड़ने वाले हर एक किसान को उनके बैंक में डायरेक्ट पैसा आता है। ये बात शीतल जी की बतानी रह गई थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे फार्मर्स आपको कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। उनको अगर सरकार तो साल में 6,000 रुपये देती है, राइट है, एक किसान को कितनी भी जमीन हो, लेकिन ये हर साल हमेशा के लिए आपको अगर 1,000 रुपया मिलता रहे प्रति एकड़, तो आपकी अगर 6 6 एकड़ जमीन इसमें है तो आपको 6,000 मिलेगा साल में, 10 एकड़ जमीन है तो 10,000 मिलेगा। और ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा और इसमें जो लोग जुड़े हैं उनको भी आमदनी होगी, आपको सैलरी मिलेगी, एफपीओ को मुआवजा मिलेगा। ये सब ऑप्शंस आपके लिए ऑलरेडी अभी हैं। हम और मार्केटिंग की चीज़ों में भी हम देख रहे हैं कि और हम चीज़ों को कैसे मार्केट कर सकते हैं और उसमें से कैसे वैल्यू हम बना सकते हैं। धीरे धीरे अगले साल हो सकता है कि कॉटन गुरु एफपीओ का खुद का एक कार्बन का प्रोजेक्ट बन जाए। हम ऑलरेडी कार्बन के प्रोजेक्ट में दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन पार्टनर हमारे एफपीओ को हमें ये चांस दे रहे हैं। लेकिन आगे चल के ये डायरेक्ट कार्बन प्रोजेक्ट में भी जुड़ने के लिए अगर आप सबका साथ सहकार रहा तो हो सकता है इस साल कॉटन गुरु एफपीओ को इंडिया के बेस्ट सस्टेनेबिलिटी मतलब निसर्ग आधारित खेती का प्रोजेक्ट पूरे भारत में किसी ने ना बनाया हो, उस तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा अवार्ड भारत टेक्स कार्यक्रम के दरमियान अभी 20-25 दिन पहले दिल्ली में मिला। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर और पूरे टेक्सटाइल सेक्रेटरी के हाथों से दिया गया, तो मैं ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात मानता हूँ, पूरे टीम के लिए, पूरे शेयरधारकों के लिए कि कॉटन गुरु एफपीओ ने ये अचीवमेंट किया है। बड़ी बड़ी कंपनी हमसे जो दूसरी कंपनी दूसरे नंबर पे जो कंपनी आई जिनको दूसरा इनाम मिला वो 1,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसने कितने हाथ पांव मारे होंगे वो अवार्ड जीतने के लिए। लेकिन अवार्ड हमें मिला क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली काम किसने किया है, सही प्रोजेक्ट किसने बनाया है, किसान किसने जोड़े हैं, एफपीओ को किसने काम दिया है। तो ये सब आपके सरकार से हो रहा है। हम कुछ डेटा आपसे मांगते हैं, हमें शेयर शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि इस साल के अंत पे 2026-27 के अंत पे हम डिविडेंड भी बांटने वाले हैं अपने शेयर धारकों को। हमें जो भी नफा मिलेगा इस साल उसमें से एक प्रमाण आपके शेयर का जो बनता है वो हिसाब से हम डिविडेंड भी बांटने वाले हैं। इसलिए भी आपकी डिटेल जरूरी है। तो कुछ 15-16 एफपीओ है 80 में से जिनके डिटेल हमारे पास नहीं है, वो भी शीतल जी आप हर ग्रुप में डाल दीजिए कि इन एफपीओ में किसी का भी टच हो तो हमें बताएं। हम नहीं चाहते कि आप वंचित रह जाए उससे जो आपका हक है। आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं और अब जब फल निकालने की बारी आई है तब आप अगर आपकी डिटेल ना हो और आपका शेयर सर्टिफिकेट नहीं बने तो आपको वो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए।
प्रोजेक्ट्स आपके कहने से भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ करते हैं, आपने कुछ किसी के साथ प्रोजेक्ट किया है, आप उस प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हो और आप हमको कांटेक्ट करते हो, तो हम अपने सर्कल में, अपने नेटवर्क में बात करके उस प्रोजेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके लिए, ये भी हम आपके लिए कुछ ऑप्शन ला सकते हैं। तो ये सब बातें आपसे करनी थी। बहुत समय से अपनी मुलाकात प्रत्यक्ष तो नहीं हुई थी, पर टीवी पे भी नहीं हुई थी, स्क्रीन पे नहीं हुई थी, आपके मोबाइल पे नहीं हुई थी। तो ये हम सोच रहे हैं कि हर 3 महीने में एक छोटी मीटिंग हम शेयर धारकों की लेंगे। आपके भी विचार हम लेंगे, हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे और दोनों मिलके एक ऐसा पुल बनाएंगे जो हम किसी भी तकलीफ में पार कर सके। कोई भी एक एफपीओ इंडिविजुअल तकलीफ में भी आए तो दूसरे एफपीओ में मिलके हम उसको कैसे उसकी नैया पार करा सके, और ये सब कॉटन गुरु महा एफपीओ के प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे हो सके। और ऑल इंडिया में जितने भी एफपीओस हैं उनको लाभ हो इन इन प्रोजेक्ट्स का, इन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज का, जो जो सही मायने में हमारे सामने अब धीरे धीरे खुल के आ रही है कि 3-4 साल जिनको बन के हो गए, उनके साथ अब अच्छे अच्छे लोग भी काम करना चाहते हैं। और हम तो आप ही के साथ काम करना चाहते हैं। हमारा कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है नहीं। जो भी प्रोजेक्ट बनेगा हम एफपीओस के साथ में, सोसाइटी के साथ में और किसानों के साथ में ही करने वाले हैं। तो उसका जो भी डायरेक्ट कमाई होगा वो आप ही को सबको होने वाला है। तो ये ध्यान में रख के, जिन्होंने भी डिटेल्स नहीं दी हो वो दीजिए। हर महीने आप क्या नया कर रहे हैं, एटलीस्ट एक फोन कॉल या एक ईमेल या एक व्हाट्सएप से हमें अवगत कराइए। और आपके पास में कोई भी मेजर चैलेंजेस हो, कुछ भी जरूरत है हो, तो भी बताइए। यही कह के आप सबको, किसान भाइयों को और एफपीओ को मेरा सादर नमन। शीतल जी, आप अभी समापन की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, सॉरी टू से सर, अभी आपने जो बेयर अपना राइस प्रोजेक्ट के ऊपर बताया उसमें एक पॉइंट थोड़ा करेक्शन था। हम फार्मर को एकरी 1000 रुपीज नहीं, हेक्टरी 1000 रुपीज हमारे तरफ से उन्हें जाता है। जी जी, हेक्टर पे 1000 रुपये, हाँ, सही बात। हेक्टर पे